गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी के शुद्ध शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने शुद्ध शब्द और उनके अशुद्ध रूप दोनों को लिखा है। इसमें से आप शुद्ध शब्दों को खोजकर बताएंगे कि कौन से शुद्ध रूप हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला शब्द है आपका बारात। और बारात में कौन सा शुद्ध रूप है? तो इसमें पहले में शुद्ध रूप है बारात, और बारात में कौन सा शुद्ध रूप है बताएंगे। पहला वाला कौन सा है? बारात और बारात कौन सा होता है? बारात। तो कौन सा शुद्ध रूप है? बारात। दूसरा शब्द है दारोगा और दरोगा में कौन सा शुद्ध शब्द है? दरोगा या दारोगा कौन सा होता है? बताइए कौन सा है? दारोगा। तीसरा है बीमारी या बीमारी में कौन सा शुद्ध रूप है? आप बताते रहिए कौन सा है। तीसरे का शुद्ध रूप होगा बीमारी। चौथा है श्रीमती या श्रीमती में कौन सा रूप शुद्ध है? कौन सा होगा? श्रीमती या श्रीमती कौन सा होगा? बताइए कौन सा है? श्रीमती। अगला है वीणा, और वीणा का शुद्ध रूप है कौन सा है? वीणा। अगला है संकट, और संकट में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा है? संकट। अगला है आपका घनिष्ठ और घनिष्ठ। दो शब्द हैं, एक है घनिष्ठ, एक है घनिष्ठ। कौन सा होता है? घनिष्ठ। अगला है अगला है आपका प्रसाद, और प्रसाद में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा है? प्रसाद और प्रसाद कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा है? कौन सा होगा? प्रसाद। अगला है अगला है आपका छत्री, और छत्री में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा होगा? छत्री या छत्री में कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्षत्रिय। अगला है प्रशंसा और प्रशंसा।
में शुद्ध रूप है, कौन सा है? प्रशंसा। प्रशंसा, तो कौन सा हो जाएगा? प्रशंसा। अगला है आपका उज्ज्वल और उज्ज्वल। बताइए कौन सा होगा शुद्ध रूप? कौन सा होगा? उज्ज्वल। अगला है आपका आशीर्वाद और आशीर्वाद में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा होगा? आशीर्वाद। चेक करिए आपके कितने शुद्ध रूप हो रहे हैं। अगला है कवित्री और कवित्री में कौन सा शुद्ध रूप है? कवित्री और कवियत्री, कौन सा होता है? कवित्री। अगला है आपका रचयिता और रचयिता में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा है? रचयिता। अगला है आपका स्पष्ट और अस्पष्ट में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा होगा? अस्पष्ट। स्पष्ट, कौन सा होगा? स्पष्ट। अगला है आपका अहिल्या और अहिल्या का शुद्ध रूप कौन सा होगा? अहिल्या। 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 पूजनी और पूजनी में कौन सा शब्द सही है? कौन सा है? पूजनी। अगला है हिंदी और हिंदी में कौन सा शुद्ध रूप है? कौन सा शुद्ध रूप है? हिंदी और हिंदी में कौन सा हो जाएगा? इसके दोनों रूप शुद्ध होंगे, हिंदी भी और हिंदी भी। कैसे जरा देखें। ऐसा है, हिंदी को ऐसे भी लिखा जाता है बिंदी के अनुस्वार के रूप में, और हिंदी को ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों रूपों से, परंतु मानक भाषा में अगर इसका शुद्ध रूप देखें तो मानक भाषा के अनुसार अनुस्वार की जो मात्राएं हैं वह बिंदी के रूप में आएंगी। अगर पंचम वर्ग उसी वर्ण के पंचम वर्ग का वर्ण अगर उसी वर्ण में आ रहा है तो वह किसके रूप में काम करेगा? बिंदी के रूप में। जैसे हिंदी नौ है, वह नौ तो वर्ग में आ रहा है, तो थ द ध न, तो उससे पहले उसी वर्ग में आ रहा है तो वह किसके रूप में काम करेगा? बिंदी के रूप में। तो हिंदी मानक भाषा में अगर पूछें तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हिंदी। परंतु प्रयोग में, प्रयोग की दृष्टि से दोनों रूप शुद्ध हैं। हिंदी को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। परंतु अगर मानक भाषा में पूछे आपको, हिंदी व्याकरण जो मानक भाषा का रूप आया एग्जाम में अगर आपको दिया जाए तो मानक भाषा के अनुसार कौन सा रूप सही होगा? हिंदी अनुस्वार वाला ही सही होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। बोर्ड में कभी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ये शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपको मानक भाषा वाला ही रूप को चयन करना है। अगला है आपका गृहस्थ और गृहस्थ में कौन सा शुद्ध रूप है? तो कौन सा है? गृहस्थ और गृहस्थ, कौन सा हो जाएगा? गृहस्थ। दीपावली और दीपावली, बहुत सारे लोग इसको भी गलत लिखते हैं। क्या होता है? दीपावली या नहीं, दीपावली होता है। अगला है आपका
आलू और आलू, इसको भी हमने बहुत जगह देखा है। अक्सर लोग आलू को भी गलत लिख देते हैं, जो कि इसका क्या होगा, कौन सा रूप होगा शुद्ध? आलू, ये रूप इसका शुद्ध होगा। आशा है आपको समझ में आए होंगे शुद्ध रूप। अब कुछ शुद्ध रूपों को मैं प्रैक्टिस के रूप में आपसे राइट करके पूछूंगा, आप बताना इसमें से कौन सा शुद्ध रूप है। तो पहला शब्द लिखता हूं मैं, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। दूसरा है अंताक्षरी। अंताक्षरी और अंत्याक्षरी, ये अंत्याक्षरी में शुद्ध रूप कौन सा है, बताएं इसका, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी, कौन सा है? तो इसका ये हो जाएगा सेकंड, अंत्याक्षरी। ये इसका क्या होता है, शुद्ध रूप। एक शब्द और है, एक लेते हैं और, अगला है अधिशासी। अधिशासी और अधिशासी। अधिशासी में कौन सा शुद्ध रूप है, बताएं कौन सा होगा? कौन सा होगा? अधिशासी, ये वाला, यही कौन सा होगा? अधिशासी। लास्ट है आपका, एक और पूछते हैं, लास्ट कर लेते हैं इस क्लास का। आपका एक शब्द और बताएं, पूछते हैं आपसे, द्वारिका या द्वारका। द्वारिका या द्वारका में कौन सा शुद्ध रूप सही है, कौन सा सही है, बताइए। कौन सा है? द्वारका। तो आज आपने देखा हिंदी शब्दों के, हिंदी वर्तनी के शुद्ध शब्दों के बारे में। तो आपको शुद्ध शब्दों की कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।